त्या माहितीचं, त्या फोनचं, त्या फोनमध्ये असणाऱ्या गोष्टींचं आणि काही महत्त्वपूर्ण डॉक्युमेंटचं आणि बऱ्याच काही गोष्टीचं काय करायचं व त्यांचा परिवार त्या ठिकाणी ठरवेल. मग माहिती रिकवर होण्याच्या परिस्थितीमध्ये तो फोन आहे. 4 फोन आहेत, ते आहेत असं वाटतं. पूछो. हा म्हणजे हा चांगला प्रश्न आहे. फोन टिकला पण ब्लॅक बॉक्स हा खराब झाला असं जे इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीवाले म्हणतात आणि पेपरसुद्धा बरेच दिसतात त्या ठिकाणी. म्हणजे हे खरं तर कालचं स्टेटमेंट त्या एजन्सीचं थोडं डाऊटफुल आहे आणि हास्यास्पद आहे. हिंदी. एक तो ये जो प्लेन रजिस्टर हुआ, ये तो पुराना प्लेन है, यूएस से लाया गया है. बहुत सारे अलग अलग देशों से प्लेन लाया गया. ये लेयर जेट नाम का जो प्लेयर का ब्रांड है बम्बार्डियर कंपनी का, तो उसमें जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो स्पेसिफिकेशंस अगर बाहर के देश में, अगर यूएस में, तो अलग होते हैं. और इंडिया के जो डीजीसीए होता है या जो भी अथॉरिटी है कंट्रोलिंग एजेंसी, उसके जो नॉर्म्स है वो अलग होते हैं. अगर वो नॉर्म के हिसाब से उस प्लेन में वो सिस्टम नहीं होगा या कुछ अलग, जैसे सीवीआर के बारे में बोला कि जो विमान प्लेन में था 30 मिनट का था, लेकिन नॉर्म्स के हिसाब से 2 घंटे का चाहिए. अगर 30 मिनट का होते हुए भी अगर वो प्लेन रजिस्टर होता है तो ये सब जो प्लेन है इलीगली डीजीसीए के अधिकारी को हाथ में लेते हुए ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसे हम सबका कहना है. तो ये डीजीसीए के कुछ अधिकारी इसमें वहाँ पे इन्वॉल्व है. श्वेता सिंह नाम की एक कोई लेडी है, वो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है, उनका भी इसमें कुछ ना कुछ तो रोल हो सकता है. इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है 6 लोगों की, उसमें एक तो लेयर जेट का अनुभव न होने वाले लोग ज़्यादा है. कोई भी नहीं है जो इसका लेयर जेट का अनुभव है. सब जन ये डीजीसीए के लोग हैं. अभी हम ऑब्जेक्शन डीजीसीए पे ले रहे हैं क्योंकि जो मॉडल नंबर है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन उनका जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है उसमें मॉडल नंबर ही उन्होंने गलत किया है. तो इस तरीके का अगर मॉडल नंबर पे ही अगर आप टेक्निकली गलत करते हो तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ऐसे हम सबका कहना है. इसलिए बहुत सारे फ्लॉज है. और ये दूसरी बात, वीएसआर नाम की ये जो कंपनी है उसके जो ओनर्स है वीके सिंह और रोहित सिंह, इनको बहुत बड़े नेताओं का और बिजनेसमैन का सपोर्ट है. उनको सेफ रखने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है वीएसआर को. अगर ये इतना बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा नेता वहाँ पे जाने के बाद, गुजर जाने के बाद भी अगर ये फ्लाइंग कर रहा है वीएसआर, तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी का तो सपोर्ट है. अभी रोहित सिंह की जब शादी हुई थी, जो हमको पता चला है 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जयपुर में मैरियट ये जो होटल है उसमें उस वक़्त सत्ता में बीजेपी के भी बहुत बड़े नेता वहाँ पे आए थे. कौन है, कैसे, नेताओं को मालूम है, उनके मन में होगा कि हम गए थे. और दूसरी बात, टीडीपी ये जो पक्ष है उनके भी बहुत बड़े नेता वहाँ पे गए थे. अभी आज जो मिनिस्टर है एविएशन वो टीडीपी पक्ष के हैं. तो अभी अगर आपके संबंध थे रोहित सिंह के साथ जो वीएसआर का मालिक है, तो आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कैसे करोगे, ऐसा प्रश्न हम सबको पड़ता है. देखो, ये घटना की गई है ऐसा तो डेफिनेटली शक है. कॉन्स्पिरेसी 100% है, ऐसे हम सबको वहाँ पे लगता है. अभी इसके पीछे राजनीति है कि नहीं वो देखने की ज़रूरत है. अगर राजनीति है ऐसे अगर हमको सोचना है तो 2 टाइप का विषय आ सकता है. एक 2 टाइप के गुट है. एक गुट ऐसा है कि जो नहीं चाहता था कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो उस पक्ष के साथ, एनडीए के साथ सत्ता में आए. वो एक थ्योरी है. और पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी है कि शायद दादा ये भी चाहते होंगे कि एनडीए में न रहे, बाहर आए, लोगों के साथ रास्ते पे लड़ेंगे हमारे साथ. तो ये जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती थी वो दूसरा गट है. अगर पॉलिटिकल थ्योरी इसमें लानी है तो इस दोनों गट में से कोई तो हो सकता है. ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम कंसिडर करें तो ऐसे हम सबको लगता है.
नहीं, मैं इंडिया के साथ रहना है कि बाहर निकलना है, ये तो दादा में और हमारे में हुई हुई चर्चा है। दादा आज नहीं रहे, इसलिए उस चर्चा पे अभी बात करना उचित नहीं होगा, ऐसे हम सबको लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग पार्टी में, उनके पार्टी में उनको करना था। जैसे उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कोई यंग बंदा चाहिए, ऐसे उनका कहना था। डॉक्टर अमोल कोल्ले का नाम उन्होंने वहाँ पे प्रपोज किया है, इसलिए अमोल कोल्ले अगर आप देखो तो बहुत सारे मीटिंग्स में डॉक्टर अमोल कोल्ले वहाँ पे थे, तो उस एंगल से हमारी चर्चा वहाँ पे होती थी। लेकिन दादा आज नहीं रहे, उनके साथ हमारा कंफर्ट लेवल था, उनकी इच्छा भावनिक इच्छा थी, पॉलिटिकल सेकेंडरी था, लेकिन वो इमोशनली ये दो पक्ष, दो फैमिली साथ में आनी चाहिए, ऐसे उनको लगता था। उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं और वो रिस्पेक्ट करते हुए ही हम वहाँ पे दादा के साथ बात कर रहे थे। आज दादा ही नहीं है तो ये विलीनीकरण और दो पार्टी एक साथ में कैसे, क्यों, क्या, वो उस विषय का उत्तर देना उचित नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। रोहित जी, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके एक दिन पहले ही ब्लैक बॉक्स की जो खबर थी वो सामने आई है। आपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि 1100 डिग्री सेल्सियस या 6000 मीटर वायु के था, लेकिन इसके बावजूद जो ये कहा जा रहा है कि एक तो वो जलने की बात, उस पर आप अगर हिंदी में कह सकें, और दूसरा आपने ये भी कहा कि प्लेन 35 करोड़ की थी, इंश्योरेंस 55 करोड़ का था, लाइबिलिटी इंश्योरेंस 210 करोड़ का। इससे आप क्या कहना चाह रहे थे, इशारा क्या था, अगर वो भी आप हिंदी में बताएं। देखो, लाइबिलिटी अगर आप देखो तो लाइबिलिटी ऐसे होती है कि प्लेन में जो ट्रैवल कर रहे थे उनको उसका बेनिफिट होगा। उसी के साथ अगर ये प्लेन किसी घर पे पड़ता, फैक्ट्री पे पड़ता या एनिमल जो शेल्टर होता है उस पर गिरता, तो वहाँ पे जो नुकसान होता, तो उस नुकसान को भी लाइबिलिटी में वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। अभी देखो, ये जो कपूर नाम के पायलट है उनको पर्सनल इश्यूज़ थे। वो क्या है, वो फैमिली विषय होने के कारण मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलूँगा। और वो अल्कोहलिक थे, बहुत दारू पीते थे। उनका दारू का जो ब्रांड था वो बहुत एक्सपेंसिव है, एक बॉटल कम से कम 12-15 हज़ार की वहाँ पे आती। उनकी वो आदत थी। वो आदत क्यों थी, जेट एयरवेज में के साथ जब थे उनका पगार 10 लाख से 12 लाख महीने का था, लेकिन दारू पीने के बाद उनको वहाँ पे पकड़ा गया। उनका 3 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए, दूसरी बार 3 साल के लिए उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया था। इसलिए वो आप देखो तो 3 साल तक तो उनको काम नहीं था, और कोविड के कारण उनको किसी को भी काम नहीं था। तो 5 साल ही वॉज आउट ऑफ जॉब। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ये VSR कंपनी को ज्वाइन करना था। उनकी सैलरी शायद 3-3.5 लाख, और एक बार अगर प्लेन आप फ्लाई करोगे तो 20-25 हज़ार उनको मिलता था। तो कोई भी बड़े जो एक पायलट होता है उसके लिए ये डिमोशन होता है। इमोशनली वो डिस्टर्ब थे, पर्सनल विषय था ही, तो इस सब का इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल किया गया था। किसने किया गया था, क्यों किया गया था, और उसके एंगल अगर ये लाइबिलिटी इतना बड़ा होगा तो उनके मन में फैमिली को कुछ मदद हो सकती है, वो भी विषय वहाँ पे आते होंगे। इसके कारण ये चीज़ हुआ है कि ऐसा हम सबका डाउट है। और दूसरा प्रश्न क्या था, ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज़ अ एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो, और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूअस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर मुझे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे हैं वो बहुत गलत चीज़ है। और आपको मैंने बताई कि जो रजिस्टर किया जाता है प्लेन, जो US से आया था उसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग वहाँ पे था, और जो DGCA नॉर्म्स है वो 2 घंटा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी गलती है। तो VSR को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहाँ पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हम, और ये बात हमने बोली थी कि ब्लैक बॉक्स का कारण लाएंगे, और जो हमने बोला उसमें से 6-7 चीज़ें वहाँ पे हुई है, इसलिए डाउट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप 85 घंटे की बात बता रहे हैं, 85 घंटे बचे थे, वो पूरी थियरी क्या है, और कोई VIP जाता है तो कितने घंटे शेष होने चाहिए? देखो, हेलीकॉप्टर जब उड़ाया जाता है तब करीबन 2000 से 2500 आवर्स, डिपेंडिंग एयरबस का है कि बेल का है। अगर आप प्लेन की बात करें तो 5000 आवर्स का इंजन का लाइफ होता है। मतलब वो 5000 तक गया तो इंजन कितना भी अच्छा हो तो निकालना होता है, वो बदलना होता है, दैट इज़ अ नॉर्म। तो ये जो 5000 उसका लाइफ था। दादा का एक्सीडेंट जब हुआ, आज अगर उसका लाइफ देखो तो 4915 है, मतलब 85 आवर्स सिर्फ बाकी है। अगर VIP, अगर हम ट्रैवल करते हम भी देखते
500 घंटा बाकी है क्या, 600 घंटा बाकी, हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो वीआईपी ट्रैवल कर रहा है, तो एरो कंपनी ने ये चेक नहीं किया था क्या, वीएसआर ने ये चेक नहीं किया था, जो शर्मा और दूसरा जो दड़वी करके अधिकारी है उसने नहीं किया था।